मॉर्निंग। मैंने 19 अक्टूबर को पीडीएफ जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का भेजा था। प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए कहा था, लिख लिया होगा। आगे जो ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसे एक पेज में एक प्रॉब्लम करनी है और उसके लिए फाइल में राइट साइड में जिधर लाइन है उस पर फॉर्मूला लिख करके उसको पूरा सोल्व करना है। और लेफ़्ट साइड में जिधर लाइंस नहीं है में टेबल बनानी है और टेबल के आगे के जो प्रोसेस उसमें होते हैं वो टेबल वाला प्रोसेस सारा टेबल में ही करना है। और फॉर्मूला लिख करके उसको फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना और सोल्व करना जो है वो राइट साइड में जिधर लाइन है उधर लिखना है। और एक पेज में एक ही प्रॉब्लम करनी है। जैसे एक पेज में मीन किया है तो इधर टेबल मीन आ जाएगी लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में उसको फॉर्मूला लिखना है और ऊपर ऊपर लिखना है। जैसे मीन शॉर्ट मेथड, मीडियन या मीन लॉन्ग मेथड जो आप कर रहे हो उसको ऊपर ऊपर लिखना है। और लिखने के बाद फॉर्मूला लिख करके उसको पूरा फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके पूरा लिखना है। और एक पेज के अंदर यानी लेफ़्ट और राइट में एक ही प्रॉब्लम को करनी है। और ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसके साथ साथ में फाइल भी तैयार होती जाएगी। जो आपने जो पीडीएफ मैंने पहले भेजा था वो पहले लिख दिया होगा और उसके आगे इसको करना है। ये ध्यान रखें कि उसके बीच के पेज खाली है जो राइट लेफ़्ट साइड में, उसमें कुछ नहीं करना है। और अब जो है एक जैसे सबसे पहले ऊपर आप लिखोगे मीन और मीन का शॉर्ट मेथड। फिर उधर लेफ़्ट साइड में जहाँ लाइन नहीं है फाइल के अंदर उसमें ये टेबल लिख देंगे और टेबल के आगे के जो प्रोसेस है वो इसमें सोल्व करने हैं। और फार्मूला और उसका आंसर जो है वो राइट साइड में करना है। तो ये जो दो जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है प्रॉब्लम दी हुई है, इन प्रॉब्लम को आप चाहें तो दोनों अलग अलग, नहीं तो एक ही प्रॉब्लम को भी आप प्रैक्टिस के लिए दोनों ही कर लीजिए। एक में जैसे मीन निकाल दिया, दूसरे में मीडियन निकाल दिया। और या एक में ही मीन और मीडियन दोनों भी निकाल सकते हो। एक में मीन और मीडियन निकाल देंगे और एक टेबल में मोड निकाल देने, ये करना तो बेस्ट रहेगा। तो ऊपर ऊपर आप लिख देंगे मीन, जैसे इसका कैलकुलेट ऊपर लिखा हुआ जैसे आवर्ती वितरण के इसमें टेबल में तो आपके ऊपर लिखना है, तीनों ही निकालना है, लेकिन आप उसमें एक लिखेंगे जैसे मीन कैलकुलेट करना है। तो ये सवाल ऊपर चाहे तो नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर लिख दीजिए मीन, फिर टेबल बना दीजिए और उसको सोल्व कर दीजिए। तो लेफ़्ट साइड में टेबल और राइट साइड में इसका फॉर्मूला और उसको सोल्व करना है। तो इसका जो मैं आपको आंसर साथ में बताना, प्रैक्टिस के लिए पहले रफ में करेंगे और फिर ही फाइल में करना है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसको रफ टाइप आप करते जाइए, बाद में जब लास्ट में बता देंगे इसको। तो फर्स्ट पेज के अंदर करना है, जैसे मीन लिख दिया ब्रैकेट में शॉर्ट मेथड और इसको टेबल को करके सोल्व कर दिया। तो इसका मीन का शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों का आंसर 29.40 है। दोनों का लॉन्ग और शॉर्ट का एक ही है। और मीडियन का है 29.67। और मोड जो है, एक तो आप 3 मीडियन -2 मीन का जो फार्मूला है तो पहले ये निकल जाएगा मीन और मीडियन, और उसके आधार पे एक फार्मूला लिख करके एक पेज में वो कर लीजिए। दूसरे में फिर इस सवाल को ये जो दूसरा है 60 से 64 और 15 से 19 वाला, इसको मोड में कर लेना और फिर इसको डायरेक्ट मेथड में करना। और इसके आंसर है 29.07। तो आप जैसे मैंने पहले बताए थे उसी के आधार पे इसको पहले सोल्व करके तो आंसर आ रहे हैं तो ही इसको फाइल में करना। तो ये तो इसके आंसर आएंगे। और एक फाइल जो आपने पहले लिखा है उसके साथ में एक एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा और फाइल भी तैयार हो जाएगी। आंसर मैंने बता ही दिए हैं तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो 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 इसके आंसर आएंगे जो मैंने आपको बताया आंसर के आधार आ रहे हैं तो आप उसको अपनी फाइल के अंदर करने हैं। तो ये है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उसकी फाइल के लिए जो मैंने कहा था पहले वो लिख दिया। फिर उसके बाद एक एक सवाल और आप प्रैक्टिस भी होती जाएगी इसके साथ साथ में और फाइल भी तैयार होती जाएगी।
तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये जब आप करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट में मैं आपको PDF इसका विचलनशीलता के माप का दूंगा, और वो लिखने के बाद में उसी तरीके के सवाल भी दूंगा जो आप करेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस के लिए भी जो असाइनमेंट दिया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। और जो फाइल के लिए जो मैं दे रहा हूँ वो सभी यही फाइल में करेंगे, दूसरे नहीं है। प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिए अलग काम है और फाइल के लिए एक जैसा, ताकि काम हो जाएगा। तो इसको आप अपनी फाइल में भी तैयार करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।